आज हमारे साथ हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव, जिन्हें मेरे पेशे के लोगों ने कई अलग अलग तरीकों से बुलाया है। हमने आपको एक स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति कहा, मोटरसाइकिल पर सवार साधु कहा है, हमने आपको ग्लैमरस तेजस्वी गुरु कहा है, पर आपके भक्तों के लिए आप केवल सद्गुरु हैं। और फिर भी सद्गुरु एक ऐसे समय में जब आस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक दूसरे से टकराती हुई दिखती है, मुझे लगता है कि ऐसे समय में ये बातचीत बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण होगी। तो मैं आपको इसका हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। चलिए आध्यात्मिकता के साथ शुरू करते हैं। और मुझे आशा है कि आज आप जो कह रहे हैं वो संशयवादी लोगों को भी संबोधित होगा। मैं अपने आप को एक संशयवादी कहती हूँ, जिसे अगर बताया जाए कि किसी व्यक्ति के पास किसी प्रकार की ईश्वरीय शक्ति है तो सबसे पहले तो मैं शायद इस पर भरोसा नहीं करूंगी। पर मुझे आपकी कुछ बातें रोचक लगती हैं जो अरुंधति सुब्रमण्यम ने इस पुस्तक में लिखी भी हैं। वो ये कि आप कह रहे हैं कि हम अपनी 5 इंद्रियों से परे जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसे ईश्वर या शक्ति कहा जा सकता है या स्वयं कहा जा सकता है। तो अगर भगवान का अस्तित्व ही नहीं है तो हमें गुरुओं की क्या जरूरत है? हमें सद्गुरु की जरूरत क्यों है? इधर माय माइक्रोफोन। ओके, दैट्स गुड। क्या आप दिल्ली में ड्राइव करती हैं? क्या मैं ड्राइव करती हूँ? आपके विपरीत मुझे गाड़ी चलाने से डर लगता है। तो अगर आप अनजाने रास्ते पर गाड़ी चलाएं, हाँ। तो आजकल आप जीपीएस यूज करते हैं। हाँ। आमतौर पर एक अजीब महिला आपको कहेगी दाएं मुड़े तो आप दाएं मुड़ेंगे, वो कहेंगी बाएं मुड़े तो आप बाएं मुड़ेंगे, वो कहेंगी यू टर्न ले, आप यू टर्न लेंगे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप उस स्थान से अनजान हैं। जब आप किसी अनजान स्थान पर जाते हैं तो निर्देश लेने में समझदारी होती है। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि गुरु आज के लिए नए जीपीएस हैं? नए कहाँ? नए नहीं, हम तो काफी समय से रहे हैं, लंबे समय से, जब जीपीएस भी नहीं आया था। जीपीएस मतलब क्या? गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। पर मुझे कहना होगा कि हालांकि मैं ड्राइव नहीं करती, पर कार में बैठकर गूगल मैप में उस लड़की की आवाज सुनी आप चाहें तो और कई बार चाहें वो तो सही सलाह उसे नहीं आदमी की देती। आवाज में भी बदल सकते हैं। ठीक है। तो बातचीत की शुरुआत ये बताती है कि आप असामान्य हैं। हम गुरुओं की जो कल्पना करते हैं उसके मुकाबले आप असामान्य हैं। हम उनसे उम्मीद करते थे कि वो चुटकुले नहीं सुनाएंगे, उनमें जीवन के लिए उत्साह नहीं होगा। किसी तरह हमारी सारी आध्यात्मिकता पारंपरिक रूप से त्याग करने, किसी तरह का परहेज करने, उपभोग से दूर रहने और सुख सुविधाओं को नकारने के आसपास केंद्रित रही है। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि सांसारिक और आध्यात्मिक साथ रह सकते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं मानता हूं, क्योंकि आपके पास शरीर है जो आपकी भौतिकता है, आपके अंदर जीवन है। अगर आपके पास ये शरीर नहीं होता, अगर आप अपने शरीर से अलग हो गए होते, तो मैं आपसे बात नहीं करता। क्योंकि बिना शरीर वाले लोगों से आप बात नहीं करते। मैं जानता हूं लोग भूतों से बात करते हैं। आजकल लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि उनके जीवित लोगों से बोलचाल के संबंध नहीं होते, तो वो मृत लोगों को चुनते हैं, क्योंकि आप उनसे जो चाहे बुलवा सकते हैं। जीवित लोग तो वही कहेंगे जो वो चाहते हैं। ये बड़ी समस्या है, ये बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि बातचीत करते समय मैं तो वही कहूंगा जो मुझे कहना है, पर अगर मैं मरा हुआ होता तो आप मुझसे कुछ भी बुलवा सकती थीं। पर क्या? क्योंकि आप दोनों तरफ की बात कर सकती हैं। पर अगर आपकी फिलॉसफी, आपको ये शब्द पसंद नहीं, मैं जानती हूँ, अगर आपकी इनर इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम जल्द ही बात करेंगे, हम सभी के पास खुद से वो आंतरिक शक्ति ढूंढने के लिए मौजूद है, सद्गुरु, तो क्या इसका मतलब ये कि नास्तिक, अनीश्वरवादी और संशयवादी भी आध्यात्मिकता को अपना सकते हैं? क्या इनर इंजीनियरिंग सिर्फ उनके लिए है जो इस पर भरोसा करते हैं, या उनके लिए भी जो सवाल पूछते हैं? पिछला सवाल बहुत लदा हुआ है, उसका जवाब देना बचा है। हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने अभी उसे छोड़ा नहीं है। इसके बारे में
देखिए, आप नास्तिकों, अनीश्वरवादी और संशयवादियों को एक साथ रख रही हैं। ये वर्गीकरण गलत है। आस्तिक और नास्तिक एक साथ हैं, वो एक तरह के हैं। क्योंकि दोनों के पास निश्चितता है। दोनों कुछ ऐसा मानते हैं जो वो नहीं जानते। दोनों ही इसे स्वीकारने के लिए इतने ईमानदार नहीं हैं कि उन्हें नहीं पता। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। एक बड़ी समस्या ये है कि लोग अभी भी इतने स्पष्ट नहीं हैं कि वो कह सकें, जो मुझे पता है मैं जानता हूं, जो मुझे नहीं पता वो मैं नहीं जानता, क्योंकि उन्हें मैं नहीं जानता कि गहराई का एहसास नहीं है। मैं नहीं जानता ही जानने की इच्छा का आधार है, जानने की जिज्ञासा और संभावना के होने का आधार है। जिस पल आप मैं नहीं जानता को खत्म कर दें, आप जानने की सभी संभावनाओं को खत्म कर देंगे। तो ये आस्तिक और नास्तिक, ये दोनों अलग नहीं हैं, ये एक ही नाम में हैं, बस अलग होने का दिखावा कर रहे हैं। एक सकारात्मक रूप से मानता है और दूसरा नकारात्मक रूप से, पर दोनों कुछ ऐसा मानते हैं जो वो नहीं जानते। देश में एक मशहूर इंसान है जो कहते रहते हैं कि वो नास्तिक हैं। वो एक दिन मेरे पास आए, किसी ने मुझे उनसे अभी अभी मिलवाया था। मैंने कहा नमस्ते। वो कहते हैं, आपको पता है मैं मानता हूं कि भगवान नहीं होते। मैंने कहा मैं तो ये भी नहीं मानता। क्या आप जावेद अख्तर की बात कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा। ये एक अच्छी नकल थी, तो अंदाजा लगाना इतना मुश्किल भी नहीं था। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं बात यह है कि आप भी किसी चीज को मान ही रहे हैं, आप ये समझ नहीं रहे। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हम जीवन के साथ बिल्कुल स्पष्ट और ईमानदार हों। जो मुझे पता है वो मैं जानता हूं, जो मुझे नहीं पता वो मैं नहीं जानता। अगर आप बस इतना कर लें, और अगर आप अपने आसपास की हर चीज पर बारीकी से ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि विज्ञान की इतनी खोज के बाद भी हम एक एटम या एक अणु को भी पूरी तरह से नहीं जानते। ये तथ्य है, ये फैक्ट है। तो सदगुरु ऐसा क्या है जो आप जानते हैं? क्यों लाखों लोग आपके भक्त बन गए हैं? आपने अभी कहा कि ईमानदारी आमतौर पर ये स्वीकारने में वो है। खुद को मेरा भक्त नहीं कहते। तो फिर वो क्या कहते हैं? आमतौर पर वो खुद को साधक या वॉलंटियर कहते हैं। अच्छा, वॉलंटियर, ठीक है। पर उनके हिसाब से ऐसा कुछ तो जरूर होगा जो आप जानते हैं, क्योंकि आपने अभी कहा कि जीवन उसे स्वीकारने के बारे में है जो आप नहीं जानते। इसका निष्कर्ष ये है कि हम कुछ चीजें जानते हैं, जैसे हमें पता है कि हम इस वक्त दिल्ली के हैबिटेट सेंटर एम्पी थिएटर में बैठे हैं, हमें इतना पता है। इसके अलावा सदगुरु ऐसा क्या है जो आप जानते हैं और नहीं जानते? लगता है मैंने आपसे अस्तित्व से जुड़ा सवाल पूछ लिया हो। मैं क्या जानता हूं? मैं कुछ नहीं जानता। इसके अलावा मैं जीवन के इस अंश को शुरुआत से शिखर तक जानता हूं। इस जीवन के बारे में मुझे जो जानने की जरूरत है वो सब जानता हूं, और मैं देखता हूं कि अगर गहराई से देखें तो हर दूसरा जीवन भी वास्तव में इसके जैसा ही है। तो इस संदर्भ में, क्योंकि आज आधुनिक विज्ञान भी ये कह रहा है, एक सिद्धांत है जो विकसित हो रहा है जिसे कंस्ट्रक्शनल थियोरी कहा जाता है। वो ये कह रहे हैं कि चाहे वो अमीबा हो, कीड़ा हो, केंचुआ हो, पक्षी हो, एक जानवर हो, एक हाथी हो, आप या मैं या पूरा ब्रह्मांड, मौलिक डिजाइन एक ही है। ये केवल एक ही डिजाइन की जटिलताओं और विविधताओं का सवाल है। तो ये कुछ ऐसा है जो योग विज्ञान हमेशा से कहता आ रहा है कि अगर आप पिंडांड, अगर आप अणु को जानते हैं तो आप ब्रह्मांड को जानते हैं, क्योंकि मौलिक डिजाइन एक ही है। यह सिर्फ जो हो रहा है उसकी जटिलता और विविधता का सवाल है। तो मूलतः अगर आप जीवन के इस अंश को जानते हैं तो आप परिणाम स्वरूप सब कुछ जानते हैं। पर जब आप जीवन के इस अंश की बात करते हैं तो क्या आपका मतलब खुद से है या इस क्षण से है? जीवन के इस अंश से आपका क्या मतलब है? आप जीवन का एक अंश हैं, है ना? आप जीवन हैं या मीडिया हैं? क्या वो एक दूसरे से अलग है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लोगों के पास मीडियम होते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं हार्ड मास वाली इंसान हूँ, जब तक कोई बेहतर नहीं जानता हो। हार्ड मास तो आपने इकट्ठा किया है, हाँ, है ना? हाँ। आप जिसे मेरा हार्ड मास कहते हैं वो आपने धीरे धीरे समय के साथ इकट्ठा किया है। अगर इतनी हड्डी, मांस और मन की इतनी छापों को इकट्ठा करना हो तो कुछ आधार तो होना चाहिए, है ना? आप अपने आप को योगी समझते हैं, दिव्यदर्शी या एक गुरु? मैंने अपने आप के बारे में सोच के समय खराब नहीं किया।
तो आप किसके बारे में सोचते हैं? मैं आमतौर पर सोचता नहीं हूं, सच में। मेरे लिए ये पूरी चीज, क्योंकि जिस किस्म के औसत दर्जे की शिक्षा आज दी जा रही है, दुर्भाग्य से हमने अपनी विचार को स्वर्ग का स्तर दे दिया है। विचार एक सरल सी चीज है। मुझे पता है ये आपकी हर मान्यता के विरुद्ध है, क्योंकि आप भी चीजों को मानने वाले लोगों में से हैं। नहीं तो? विचार को मानती हैं। हाँ, मैं सवाल पूछने की क्षमता को मानती हूँ। ये मेरी जीविका है। हाँ, तो मुझे सवाल पूछने की क्षमता को मानना ही होगा। आप जीविका चलाने के लिए सवाल पूछती हैं। मेरा तो जीवन ही सवालों से भरा हुआ है। Now, अब ऐसा है, जिसे आप विचार कहते हैं वो आपकी सीमित जानकारी से आ रहा है, जो आपने जीवन के अनुभव से इकट्ठा की है। हर इंसान के साथ ऐसा ही है। हमने कितना भी इकट्ठा किया हो, ब्रह्मांड के आकार और जिस तरह से ये सब हो रहा है, उसकी तुलना में ये बहुत छोटा है। इस सीमित जानकारी से आप चीज़ों को रिसाइकल करते हैं और विचार पैदा करते हैं, या यूं कहें कि कभी कुछ नया नहीं होता। बस एक ही चीज़ का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमेशा के लिए चलता रहता है। इनर इंजीनियरिंग के नाम पर हम जो सिखा रहे हैं, उसका सार यह है कि खुद को इस तरह से इंजीनियर करना कि आपके जीवन का हर पल एक नई संभावना हो। अगर इसे एक नई संभावना बनना है तो सही समझ की जरूरत है। जब मैं समझ कहता हूं तो लोग राय सोचते हैं। नहीं, मैं बोध की बात कर रहा हूं। जैसे आप यहां देख पाती हैं, उसी तरह अपने बोध को विकसित करना, ताकि आप जीवन का गहरा अनुभव कर सकें। अभी जब हम विचार, भावना कहते हैं, तो हम जीवन को व्यक्त करने की बात कर रहे हैं। अभिव्यक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हम कभी कभी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसका बोध होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घटना बहुत शानदार है। ये कोई छोटी बात नहीं है। यहां जो सबसे बड़ी घटना हो रही है वो जीवन ही है। इसलिए अगर आप इस घटना को जानना चाहते हैं तो एकमात्र तरीका और एकमात्र रास्ता आप स्वयं हैं। देखिए, क्या आप अभी मुझे देख सकती हैं? क्या आप एक उंगली से इशारा करके ये बता सकती हैं कि मैं कहाँ हूं? ओह, आप गलत हैं। आपको पता है ना, मैं दक्षिण भारत से आया एक दिव्यदर्शी हूं। अब ये प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है, टकरा कर आपके लेंसों से होते हुए रेटिना में उल्टी छवि बना रहा है। आप पूरी कहानी जानती हैं। अब आप मुझे कहाँ देख रही हैं? अभी भी उसी जगह पर? नहीं, मैं देख रही हूँ। आप मुझे उस तरह देख रही हैं जैसा मैं आपके दिमाग के अंदर झलक रहा हूँ। आप मुझे यहाँ देख ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी आंखें बनी ही कुछ इस तरह हैं। अभी आप मुझे कहाँ सुन रही हैं? अपने भीतर। आपने पूरी दुनिया को कहाँ देखा है? अपने भीतर। अब अगर यहाँ कोई कीड़ा हो तो वो मुझे उस तरह नहीं देखेगा जैसा आप मुझे देखती हैं। वो मुझे अलग तरह से देखेगा। वो पूरी दुनिया को अलग तरह से देखता है। अब आप सोच सकती हैं, ओह, वो कोई काम का नहीं है। ये मूलभूत समस्या है कि हम सोचते हैं कि उनकी नज़र अच्छी नहीं है। नहीं, उसकी नज़र उसके जिंदा रहने के लिए बहुत अच्छी है। आपकी नज़र आपके जिंदा रहने के लिए बहुत अच्छी है, पर यह जीवन की प्रकृति को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर मैं तो अब मैं क्या जानता हूं? मैंने अपने बोध की क्षमता को इतना विकसित किया है कि ये सिर्फ जीवित रहने की नहीं, बल्कि जीवन की प्रकृति को जानने को सक्षम बने। पर अगर इनर इंजीनियरिंग एक आध्यात्मिक तकनीक के रूप में काम करता है, तो मैं आपसे फिर से पूछती हूँ, हमें गुरुओं की जरूरत क्यों है? क्योंकि इसका मतलब कि सारे जवाब हमारे भीतर हैं। आप इतने अच्छे से भाषा बोल रही हैं। आपने ABCD तो सीखी ही होगी। लगता तो यही है। क्या आपको याद है जब आप 4 साल की थीं, तब वो एक A, वो कितना मुश्किल था? हाँ। उसके भी 2 रूप होते थे, और बस उस A को सीखने के लिए आपको उसे 100 बार लिखना पड़ता था। आज आप आंख बंद करके भी लिख सकती हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज कितनी आसान है। थोड़े मार्गदर्शन के बिना क्या आप ABCD सीख पाती? नहीं। वैसे ही जब आपको कोई नई चीज सीखना हो तो आप सही मार्गदर्शन के बिना उसे नहीं सीख पाएंगे। आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी कहानी काफी अच्छी तरह से लिखी गई है, पर यह जानना लोगों के लिए बहुत दिलचस्प है कि आपकी शुरुआत। मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है। आशा है उन्होंने मेरे बारे में अच्छा बहुत ही लिखा अच्छा होगा। लिखती हैं। अरुंधति सुब्रमण्यम ने बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है। नहीं, वो तो अच्छी हैं, पर उन्होंने मेरे बारे में क्या लिखा है? एक बात जो उन्होंने कही है वो ये कि आप मतभेदों को भी बहुत जगह देते हैं। आपको एक अच्छा तर्क पसंद है और आप उन तानाशाही गुरुओं में से नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि एक तानाशाही गुरु कहाँ है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग गुरु से मिले नहीं हैं। उन्होंने बस कैलेंडर की तस्वीरें देखी हैं और निष्कर्ष निकाले हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी सच्चे गुरु से मिले हैं।
ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मंदिर का पुजारी होना चाहिए था, जो अच्छे आदमी हैं और वो आज गुरु बन गए हैं। ये अलग बात है, ठीक है? मंदिर के पुजारी नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, अच्छे उद्यमी बन गए हैं, नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये तो उन्हें ठग कहने का दूसरा तरीका है। ये बहुत कठोर शब्द है। वो शायद उद्यम हो सकता है, मैं उद्यमी नहीं हूं। क्योंकि मैं उद्यमी नहीं हूं, इसलिए मैं सभी से चाहता हूं कि उनके मन में जो सवाल हो वो पूछें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने बेतुके या समझदारी भरे सवाल हैं। अगर आपके लिए सवाल मायने रखता है तो वो मेरे लिए भी मायने रखता है, चाहे वो कितना भी बढ़िया सवाल हो। अगर वो आपके लिए मायने नहीं रखता तो मैं उसे सुनना भी नहीं चाहता। पर आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो खुद को गुरु कहते हैं, असल में वो बस अपने आप को बड़ा दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, मैं ऐसा कह रही हूँ। मैं कह रहा हूँ बात यह है कि जगह खाली है और कोई उसे भरने की कोशिश कर रहा हाँ, है। पर सदगुरु आप, क्या वो इसके योग्य हैं, क्या पता। पर एक बहुत ही वास्तविक चिंता है। आपने मेरे टीवी प्रोग्राम में आकर इसके बारे में बात भी की थी। क्या गॉडमैन अक्सर ठग होते हैं? और यहाँ ये महिला कैसे तय करे कि कौन गॉडमैन है और कौन ठग है? और क्या कोई मनुष्य गॉडमैन होने में सक्षम है? क्या आप अपने आप को एक गॉडमैन समझते हैं? आप वो महिला को कम क्यों आंक रही हैं? ठीक है, मान लीजिए ये मेरा सवाल है। मैं गॉडमैन और ठग के बीच अंतर कैसे करूं, जब मैं ये भी नहीं मानती कि मनुष्य दिव्य हो सकते हैं। मनुष्य बहादुर और अद्भुत और प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई चमत्कारी शक्ति होती है। देखिए, क्या आपने कभी ईश्वर को चमत्कारी शक्तियों के साथ देखा है? नहीं, मैंने ईश्वर को नहीं देखा। तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां होनी चाहिए? पहली बात तो ये गॉडमैन एक मीडिया का बनाया हुआ शब्द है। कोई भी दावा नहीं करता है कि वो एक गॉडमैन है। ओके? Some are goddamn men, that's different. मुझे नहीं लगता कि किसी ने खुद से दावा किया है मैं एक गॉडमैन हूं। मैं ऐसे किसी से नहीं मिला। अब दूसरों पर लेबल लगाना ये एक अलग पेशा है। खैर, ये छोड़िए। तो ये क्या है? ये एक संस्कृति है, आपको इसे समझना होगा। दुर्भाग्य से आज ये सब मिक्स हो गया है। ये एक गॉडलेस संस्कृति है, आपको इसे समझना चाहिए। इस संस्कृति में कभी भी एक गॉड का विचार नहीं रहा। केवल बाहर से जो आ रहे थे उनसे प्रतिस्पर्धा करने में ये सब हुआ, क्योंकि हमने देखा कि वो हम पर शासन कर सकते हैं, वो हावी थे, तो हमने सोचा और उनके तरीकों को आजमाने लग गए। हमने इसे भी कुछ हद तक ऐसा बना दिया, हालांकि सफल नहीं हुए। Yes. लेकिन हम भगवान बनाने की तकनीक जानते हैं। जब मैं तकनीक कहता हूं, हम अंग्रेजी शब्द गॉड कह रहे हैं, पर यह शब्द भारत में है ही नहीं। यहां हम उन्हें देवी देवता कहते हैं। देव का मतलब क्या है? देखिए, आज मीडिया तेंदुलकर को क्रिकेटिंग गॉड कहता है। यह इस संस्कृति में बहुत उपयुक्त है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में एक स्तर से आगे निकल जाए, वो एक खिलाड़ी हो सकता है, योद्धा हो सकता है, कलाकार हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आम लोगों की सोच में जो उनके लिए संभव है, अगर वो उससे भी आगे निकल जाए तो लोग उसे एक देवता के रूप में पहचानने और देखने लगते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है। आप इस पर विश्वास करें या ना करें, पसंद करें या ना करें, हाँ। ये वैसे भी होना ही है। हर फील्ड में कोई उठता है और बाकी लोगों का मार्गदर्शक बनता है। तो इसी तरह आंतरिक, जब मैं आंतरिक कहता हूं, देखिए, आपके जीवन की क्वालिटी इससे तय नहीं होती कि आप किस किस्म के घर में रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सी गाड़ी में घूमते हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, ये सब नहीं, बल्कि इस पल आप अपने अंदर कितने खुशी, शांति और आनंद से भरे हैं, उससे तय होती है। पर अगर मैं यहाँ बैठूं, हम एक ही जगह पर बैठे हैं, वही हवा में सांस ले रहे हैं, शायद खाना भी एक ही तरह का खाया हो, मुझे नहीं पता आपने क्या खाया, पर अगर मैं यहाँ आंख बंद करके बैठ जाऊं तो मैं अपने अंदर जैसा हूं, मैं दुनिया में किसी भी चीज के बदले इसका मोल नहीं करूंगा। अब जब लोग ये देखते हैं, इतनी सारी चीजें जो मैं मैनेज कर रहा हूं, सब सोचते हैं, सदगुरु क्या ये संभव है? आप किसी दिन पागल हो जाएंगे। सभी 30 लाख वॉलंटियर्स, एंटरप्राइज, बिजनेस, Okay. प्रोजेक्ट, सड़कों पर मेगा प्रोजेक्ट्स, दुनिया भर में हर किस्म की गतिविधियां,
अगर किसी को पगला जाना चाहिए तो वो मैं हूं, Okay. ठीक है? क्योंकि सब वॉलंटियर्स करते हैं, इसका मतलब कि कोई भी काम के लिए ट्रेंड नहीं है और आप उन्हें सही तरीके से काम ना करने के लिए निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वो वॉलंटियर्स हैं। All right. और वो कभी भी आकर कुछ बड़ा कर जाएंगे और कभी भी गायब हो जाएंगे, ठीक है? और कुछ भी बिगड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, आज दुनिया में करीब 300 इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं। पिछले 33 सालों में एक प्रोग्राम भी बंद या फेल नहीं हुआ। That इसके लिए बहुत मैनेजमेंट चाहिए, पर कोई भी मुझे गुस्से में या तनाव में या दुखी या परेशान नहीं देखेगा। आपने कभी अपना आपा नहीं खोया? क्या आप चाहती हैं मैं अभी खो दूं? क्या आपको लगता है कि मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूं? ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं कर पाता हूं, बस इतना है कि मैंने कभी किसी को यह अधिकार नहीं दिया कि वो मुझे खुश कर सकें या मुझे दुखी कर सकें, या मुझे गुस्सा दिला सकें या मुझे परेशान कर सकें। नहीं, मैंने इन अधिकारों को अपने पास ही रखा है। so people आप चमत्कार की बात कर रही हैं, लोग पूछ रहे हैं सदगुरु हर दूसरे आश्रम में चमत्कार होते हैं। यहाँ पर आप सभी चमत्कारों को खारिज करते हैं। अगर हम कहते हैं कि कुछ हुआ है तो आप हमें मूर्ख होने का एहसास दिलाते हैं। तो कोई चमत्कार नहीं। आप क्या मेरे जेब से कबूतर निकलवाना चाहते हैं? अगर मैं जेब से लेकिन कबूतर कुछ निकालता हूं गुरु तो हैं नहीं, अगर मैं जो ऐसा करने का नहीं, दावा अगर मैं- करते हैं जिन्हें तर्कवादियों हम ने इस पर चुनौती आएंगे। दी है। अगर मैं जेब से कबूतर निकालता हूं तो मेरे पास गंदी जेब होगी and और आपके पास एक पक्षी। आप इसका क्या करेंगे? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको चमत्कार दिखाता हूं। मेरे साथ हजारों लोग हैं जो हफ्ते के 7 दिन 16 से 18 घंटे रोज काम करते हैं। पिछले 2, 5, 10 सालों से उनके जीवन में एक पल की भी चिड़चिड़ाहट, नाराजगी या बेचैनी नहीं हुई। ये चमत्कार है जिसे हम लाना चाहते हैं। manifest. क्या ये चमत्कार नहीं है? बिल्कुल, ये चमत्कार है। Yes. और वो कबूतर, क्या आपकी जेब में कबूतर है? मैंने कहा ना आपसे, मुझे गंदी जेब पसंद नहीं है। हाँ, आप 13 साल के थे। अरुंधति की किताब में मैंने पढ़ा कि 13 की उम्र में आपको अनजाने में योग मिला। आप बच्चों के साथ कुएं में खेल रहे थे, ऐसा किताब में लिखा है। हमें बताइए आपने योग कैसे शुरू किया? Wow. मैंने उन्हें बताया क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैंने उनसे कहा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने उनसे ये कहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग समझें ब्रह्मांड की प्रकृति है। भले ही आप गलत कारणों से आप सही काम करते हैं, फिर भी ये काम करता है। पर आप सही कारणों से भी गलत काम करते हैं, तब ये काम नहीं करता। लोगों को ये समझने की जरूरत है क्योंकि पूरी दुनिया ने अच्छाई पर निवेश किया है। ये कमबख्त अच्छाई ही दुनिया को बर्बाद कर रही है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं और ये अच्छे लोग सबसे बड़ी समस्या हैं। हमेशा एक अच्छा भारतीय एक अच्छे पाकिस्तानी से लड़ना चाहता है, अच्छा हिंदू एक अच्छे मुसलमान से लड़ना चाहता है, अच्छा अमेरिकी किसी से भी लड़ना चाहता है। आप जितने अच्छे हैं उतने ही ज्यादा लड़ाकू हैं, क्योंकि अच्छाई हमेशा तुलना में होती है। उन अच्छे पत्रकारों को मत भूलिए जो रोज इन लड़ाइयों का चैनलों पर प्रचार करते हैं। क्योंकि आपकी अच्छाई खुद की किसी और से तुलना करने पर आती है। अगर आप इस धरती पर अकेले होते तो आपको नहीं पता होता आप अच्छे हैं या बुरे। इस धरती पर हमें समझदार इंसान चाहिए। हम थोड़ी और समझ के साथ रह सकते हैं, ये तो तय है। जीवन के हर पहलू में इंजीनियरिंग का मतलब है आप इस भवन को किसी भी तरह से बना सकते थे, पर हर पल आपको ऊपर देखना पड़ता कि कभी ये सिर पर ना गिर जाए। दरअसल इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपने इसे समझदारी के साथ बनाया है ताकि ये टिका रहे और हमें चिंता न करनी पड़े। इसी तरह इनर इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपने खुद को इस तरह इंजीनियर किया है कि आप जीवन की प्रक्रिया से बेचैन हुए बिना गुजर सकें। मेरे साथ क्या होगा इसकी चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपने खुद को अच्छे से इंजीनियर किया है। आपके आसपास जो कुछ भी हो, आप अपने अंदर समान भाव से रहेंगे। तो जब भी मैं कोई मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूं, वो कहते हैं सदगुरु अगर ये काम नहीं किया तो? काम नहीं किया तो क्या? मैं जो सब भी कर रहा हूं, अगर कुछ भी काम नहीं किया तो भी मैं आनंद से मरूंगा, इसकी गारंटी है।
मैं चाहता हूं कि हर मनुष्य के लिए ये गारंटी बनी रहे ताकि वो अपना जीवन दुखी होने के डर के बिना जी सके। इस समय ये देखने की बजाय कि दुख दर्द को कैसे हटाया जाए, लोग उसे रोमांचक बनाने में बिजी हैं। जिस पल आप दुख दर्द को रोमांचक बनाते हैं, ये बहुत साफ हो जाता है कि आप मनुष्य की खुशहाली में रुचि नहीं रखते, आपको ड्रामा पसंद है। आपने अक्सर इस बारे में बात की है कि कैसे आर्थिक नेता दुनिया का भविष्य बनाएंगे। आप कई सीईओज के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऐसे आध्यात्मिक गुरु कम ही मिलते हैं जो काफी खुले तौर पर कैपिटलिस्टिक या पूंजीवादी भी हों। क्या आप कैपिटलिस्ट हैं? वो कौन होते हैं? वो जो मानते हो कि धन संपत्ति बनाना समाज और लोगों की भलाई के लिए है। देखिए, बहुत से लोग गरीबी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गरीब लोगों के बिना, भूखे लोगों के बिना वो जीविका नहीं चला सकते। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं देख रहा हूं इस देश में 60 करोड़ लोग आज रात को खाना नहीं खा पा रहे हैं, पर हम हर दिन संसद में बड़े फैसले टाल रहे हैं। ठीक है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि चीजें सुलझें, क्योंकि मुझे पता है कि भूखे पेट सोना क्या होता है। मैं नहीं चाहता कि लोगों के साथ ऐसा हो। बच्चों को रात का भोजन नहीं मिल रहा है। शायद देश में करोड़ों बच्चों ने आज रात का भोजन कल पर टाल दिया है, और ये मजाक नहीं है। तो ये जोकर जो खुद को या उससे पहचान बनाते हैं, वो हर रोज ऐसे लोगों का मजाक बना रहे हैं। तो कैपिटलिज्म पुराना शब्द है, ये अब अस्तित्व में नहीं है। अब हम मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जब सिर्फ कुछ ही परिवारों के पास पूंजी होती थी तो ये पूंजीवाद या कैपिटलिज्म था। अब कोई कैपिटलिज्म नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आप उस पर काम करना जानते हैं तो सभी के लिए पूंजी है। ठीक है, तो हमने समाजवाद ट्राई करके देखा। ये एक बहुत ही बढ़िया विचार है, पर इसे सभी की स्वेच्छा से होना चाहिए। आप इसे जबरदस्ती लागू करेंगे तो ये बहुत ही घिनौना होगा। हमने जब ऐसा करने की कोशिश की थी तो सबसे घिनौनी चीजें हुई थी। इसका डेमो हमने देखा है। कार्ल मार्क्स को शायद अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ पता था। आप जानते हैं, जब मैं 15 वर्ष का था, मैं एंगेल्स और कार्ल मार्क्स और अन्य चीजों के बारे में बहुत उत्साहित था, पर वो मानव स्वभाव को नहीं समझते थे। मुझे उसका एहसास तब हुआ जब मैं 16 वर्ष का था। 13-14 की उम्र में मैं रूस का सभी कम्युनिस्ट साहित्य पढ़कर जोश से भर चुका था। पर जब तक मैं 16 वर्ष का हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि ये लोग समझ नहीं पाते कि मानव आकांक्षा क्या है। मानव आकांक्षा को समझे बिना आप एक समाज बनाने की कोशिश करते हैं, आप एक राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक आपदा है, ठीक है, भयानक आपदा। पर शायद ये तब काम करे जब वास्तव में कोई देश या समाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो और आपको इसे जल्दी से बाहर लाना हो। जब आपको इसे जल्दी से बाहर निकालना हो तो ये काम करेगा, पर उसके बाद नहीं। एक तरह से अगर आप आश्रम में आते हैं, आश्रम में लगभग 4000 लोग रह रहे हैं। आप चाहे तो कह सकते हैं कि ये साम्यवादी है, पर स्वेच्छा से। मैंने इतना किया तो मुझे इतना मिलेगा, ऐसा नहीं। सभी को उनकी जरूरत के हिसाब से मिलता है और इसे लागू नहीं किया गया है। ये पसंद से है। अगर मर्जी से आप बांटने के लिए तैयार हैं तो ये कितना शानदार है। पर मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ है, मैं चाहता हूं कि आप इसे बांटें। ये कितना बुरा है। सदगुरु और मोटरसाइकिल का क्या रिश्ता है? आजकल मैं कार में हूं। पर आपका बाइक के लिए प्यार अभी भी गया नहीं है या चला गया है? ऐसा हुआ कि शुरुआत में 10-11 साल की उम्र में मैं जंगल में ट्रैक करता था। मैं निकल जाता था। अगर मेरे पास 10 रुपए होते थे तो मैं अपने खाने का बंदोबस्त करके घर में छोटी सी चिट्ठी छोड़कर गायब हो जाता था। मैं अपने पेरेंट्स की चिंता समझ सकता हूँ। वो हमेशा सोचते थे मुझे कभी बेटा नहीं होना चाहिए। लड़कियां भी बाइक पर भाग सकती हैं। वो बाद में भागती हैं। वो 10-11 की उम्र में नहीं भागती। वो आमतौर पर पिछली सीट पर होती हैं, और अगर उन्हें अच्छा राइडर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं, ये मोटरसाइकिल के या इसके या उसके बारे में नहीं है। बात बस ये है, उस समय मुझ पर हर समय लाखों सवालों के बादल छाए रहते थे, और मैंने जहां भी ढूंढा और जिससे पूछा, किसी के पास उचित जवाब नहीं था। सब सुने सुनाए जवाब थे। वाकई खुद के अनुभव से मिला जवाब कहीं नहीं था। तो हर चीज को जानने के लिए एक तड़प या बेचैनी सी थी। जब मैं 10-11 साल का था, मैं गायब हो जाता था, जंगल में चला जाता था 3-4 दिन के लिए। जब खाना खत्म होता और मैं रह नहीं पाता तो मैं वापस आ जाता था। तो शुरुआत में उन्हें बहुत चिंता होती थी, पर बाद में वो समझ गए
कि मैं वापस आ जाऊंगा। तो जब मैं 14-15 साल का हुआ तो मैंने पूरे दक्षिण भारत में साइकिल चलाई। इसीलिए नहीं कि मैं साइकिल चलाने का शौकीन हूँ, आज की तरह नहीं हेलमेट और सूट बूट पहनकर, नहीं, मैंने साइकिल चलाई क्योंकि वो चलने की तुलना में तेज था। जैसे ही मैं 17 साल का हुआ, मेरे पास लाइसेंस तो नहीं था, लेकिन मुझे अपनी साइकिल के लिए एक मोटर मिल गई जो मोटरसाइकिल बन गई। तो क्योंकि वो थोड़ी तेज थी, पता नहीं मैं क्या जानना चाहता था, पर इस तेजी ने मेरी जानने की उस बेचैनी के दौरान मुझे सहारा दिया। मुझे नहीं पता मैं क्या ढूंढ रहा था, पर मैं जो भी देखता उसके बारे में मुझे सवाल होते थे। ब्रह्मांड में सब कुछ मुझे एक प्रश्न चिन्ह की तरह लग रहा था। पर मोटरसाइकिल के बारे में सवाल पूछने से मेरा मतलब है लैंड रोवर या लैंड क्रूज़र, कौन सी है आपके पास? लैंड रोवर, लैंड क्रूज़र, मुझे नहीं पता, पर जो भी, कार, हेलीकॉप्टर, मुझे लगता है आपने कहीं कहा था कि चाहे वो ज़मीन पर चले या पानी में या हवा में, मुझे पसंद है। ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो काम करते हैं वो मुझे पसंद है और मशीनें काम करती हैं। जितना अच्छा वो काम करे उतना बढ़िया। और ऐसा क्यों है? आखिरकार What is the quality of an individual human being? How smoothly and how efficiently your body, mind and everything functions is the quality of a human being, isn't it? किसी भी इंसान की क्वालिटी कैसी है, ये इससे तय होती है कि उसका शरीर, मन कितनी आसानी और कुशलता से काम करता है ना? तो मशीनें मुझे हमेशा उत्साहित करती थीं, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो। उस समय शायद मेरी सेहत ऐसी थी कि मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूरा भारत नाप लेता था, पर आज ये करना मुश्किल होगा, तो आप कुछ सुविधाजनक चुनते हैं। पर ये सब कुछ आपको लोगों के बीच बात का एक रोचक विषय बनाता है। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती कि इससे आपको अमीरों के गुरु का लेबल मिलेगा? ये वो हैं जो खुद का प्लेन उड़ाते हैं। देखिए, बात यह है, जिनको BMW पसंद है, गोल्फ पसंद है, जिन्हें एक नहीं। फ्रिस्बी मैच भी पसंद है। देखिए बात यह है, मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैं तो कभी कभी बैलगाड़ी भी चलाता हूँ, पर उसे कोई रिपोर्ट नहीं करता। मुझे बैलों को चलाना पसंद है, मैं अभी भी उन्हें चलाता हूँ। पर अभी आपको मुझसे बात करनी है। दोपहर 2 बजे तक मैं जोधपुर में था। मैं चाहता तो बैलगाड़ी या ऊंट से भी आ सकता था, पर आपको 5 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। मैं समय पर यहाँ आ गया, आपको तारीफ करनी चाहिए। तो ये कुशलता के बारे में है। हाँ, इसलिए मैंने खुद हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखा। मेरे पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं था, पर मैंने किसी तरह से इसे सीखा, क्योंकि हमारा 70% काम ग्रामीण भारत में है। मैंने सोचा कि ये छोटे से हेलीकॉप्टर से मैं क्रांति ला सकता हूँ, क्योंकि मेरा आधा समय, आधा जीवन ड्राइविंग करते करते ट्रैफिक में निकल जाता है। हर समय बड़े बड़े ट्रैफिक में, हर जगह। देश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ट्रैफिक जाम ना हो। ग्रामीण भारत में भी ट्रैफिक जाम है। तो मैंने सोचा कि ये हेलीकॉप्टर हमारे काम में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। मैंने इसे सीखा, मुझे अपना लाइसेंस मिला, FAA लाइसेंस। लेकिन भारत में लाइसेंस पाना इतना मुश्किल है क्योंकि कई नियम तो राइट ब्रदर्स के आने से पहले बनाए गए थे। कुछ लोगों के हिसाब से तो प्लेन भी राइट ब्रदर्स के पहले बन गया था। वो कहते हैं वैदिक युग में बना था। वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। सिद्धांत के रूप में बना था। वाकई में बना था या नहीं, इसका हमारे पास प्रूफ नहीं है। सैद्धांतिक रूप से तो ये कल्पना करने के बराबर है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आप पूरी तरह किसी सिद्धांत की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप करते भी हैं तो आपको किसी तरह इसकी समझ होनी चाहिए कि कोई चीज़ क्यों उड़ती है। अगर आप नहीं समझते कि कोई चीज़ क्यों उड़ती है तो ये कुछ ऐसा होगा। एक बार की बात है, एक छोटा सा कछुआ बड़ी मेहनत से एक पेड़ पर चढ़ा, एक शाखा के किनारे पर गया और कूद गया। सीधा ज़मीन पर गिरा। बहुत दर्द हुआ। धीरे धीरे 2 दिन में वो फिर रेंगता हुआ गया, ऊपर गया, कूदा और नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, नीचे गिर गया। कुछ दिनों के बाद 2 पक्षी जो सामने वाले पेड़ पर बैठे थे, उनमें से एक ने कहा, मुझे लगता है कि हमें उसे बता देना चाहिए कि उसे गोद लिया गया है। तो मैं कह रहा हूं, जो उड़ने में सक्षम नहीं, आप उसे नहीं उड़ा सकते। लोगों ने बहुत बारीकी से सोचा कि क्या उड़ सकता है और क्या नहीं। सिद्धांत के रूप में सोचा। उन्होंने बनाया या नहीं ये हम नहीं जानते। और ये तो
ये तो स्थापित हो चुका है कि उन्होंने लाइट की स्पीड कैलकुलेट की थी। ऐसे ही कोई भी लाइट की स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकता जब तक उसके आसपास एक वैज्ञानिक सभ्यता ना हो। कोई भी आसमान से टपककर लाइट की स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है? जरूर एक वैज्ञानिक सभ्यता रही होगी, वरना यह नहीं होता। पर हमें समझना होगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी में अंतर होता है। हाँ, पर साइंस और पौराणिक कथाओं में भी अंतर होता है। कुछ सिर्फ अच्छी कहानियाँ होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई हुई थी। देखिए, उदाहरण के लिए ऐसे कई स्केचेस या चित्र हैं, शायद 3-4 हजार साल पुराने, जो दिखाते हैं कि कैसे एक कछुए के ऊपर गोल धरती रखी हुई है। कछुआ ग्रहों की गति को दर्शाने का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि एक कछुआ अपनी गति को बढ़ा नहीं सकता, वो बस समान गति से चलता रहता है। तो एक कछुए पर गोल ग्रह बनाना ये बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि ग्रह कैसे घूमते हैं। और इस देश में ज्योग्राफी के लिए शब्द ही भूगोल है, जिसका मतलब एक गोल ग्रह है। तो गैलीलियो के कारण नहीं है कि हम जान पाए कि ये धरती गोल है, हम हमेशा से जानते हैं। हम कैसे जानते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य जान लें और उससे जुड़े अन्य पहलुओं को ना जानें। तो ऐसा हो रहा है, किसी भी भारतीय चीज को झट से नकार देना, ऐसा होना इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आधे लोगों का दिमाग ग्रीनविच मीन टाइम में है। वो अभी भी 1948 से बाहर नहीं निकले हैं। जो कुछ भी हुआ, हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करके बाहर आए, नहीं सिर्फ उन्हें बाहर भेजने के लिए नहीं, बल्कि हम जो हैं वो बनने के लिए। तो वो समस्या अभी भी है। और अब ऐसे नवयुवक हैं जो हर तरह की चीजों का दावा करते हैं। एक समान संतुलन होना चाहिए, इसे नकारना या उसे बढ़ा चढ़ाकर बताना ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय लोगों ने उन चीजों के बारे में सोचा है जिनके बारे में उस समय किसी ने नहीं सोचा। इस बारे में कोई सवाल नहीं है। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में अंतर है। साइंस बुद्धिमत्ता के कारण विकसित हो सकता है, टेक्नोलॉजी को भौतिक अभिव्यक्ति की जरूरत है। अब हम टेक्नोलॉजी को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम सिर्फ विज्ञान पर ध्यान दें तो पक्के से बहुत सी चीजों का श्रेय भारत को मिल जाएगा। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ मजहब और आध्यात्मिकता ज्वलंत विषय बन गए हैं। उन्हें एक श्रेणी में मत रखिए। ठीक है, पहले मजहब की बात करते हैं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां निश्चित ही मजहब बहुत ही उत्तेजक और आसानी से राजनीतिकरण का विषय बन गया है। मजहब को एक निजी विषय होना चाहिए था, जो कि आज नहीं है। आज की तारीख में ऐसे कई फैसले हैं जो इस बात को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं कि किसी के मजहब को आहत न पहुंचे। तो आपने अभी खाने का जिक्र किया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने कहा है कि खाने का कोई धार्मिक आधार नहीं है। वो खाएं जो आपको पसंद हो, वो खाएं जो आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, वो खाएं जो आपके लिए अच्छा हो। मैं सुधार करती हूँ, वो खाएं जो आपके लिए अच्छा हो। पर आज मजहब के नाम पर गोमांस पर बैन लगाने की बहुत ही राजनीतिकरण से भरी चर्चा हो रही है। गोमांस या कोई भी, इसे खाना निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा नहीं है। गोमांस या कोई भी मांस, उसकी बात करेंगे, पहले सवाल पूरा कीजिए। ठीक है, मैं तो एक उदाहरण दे रही थी कि कैसे मैं राजनीतिक मुद्दों को मजहब के इर्द गिर्द घूमता देखती हूँ। आप ढेर सारे लोगों के मजहब और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य कैसे लाएंगे? मैंने पढ़ा है कि आपको सलमान रश्दी की लिखी किताबें पसंद है। विश्वास के नाम पर उन पर फिर से बैन लगाने वाले हम पहले देश बने। हम मजहब और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साथ कैसे रखें? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। हाँ, पर यह आपके दिमाग को जाम कर देता है। लेकिन इस धरती पर सबसे बड़ा अपराध जो आप कर सकते हैं वो है पर्वत को हिलाना। आपको पर्वत नहीं हिलाना चाहिए, ये उसी जगह पर होना चाहिए। ये कहीं से यूं ही गिरा नहीं है, ये बहुत सारे प्राकृतिक बलों के खास तरीके से काम करने पर बना है। पर्वत को गढ़ने के लिए असाधारण गतिविधि हुई है। आपको कभी भी पर्वत को हिलाना नहीं चाहिए। पर जिनका दिमाग जकड़ा हुआ होता है वो हमेशा पर्वत को हिलाना चाहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए देखिए, जब हम मजहब कहते हैं तो ये संस्कृति में बाहर से आई हुई चीज है। हमारी संस्कृति में मजहब कभी नहीं होता था। आपको 1000 साल से भी पहले देखना होगा, क्योंकि हम पर किसी और का शासन था। यहां पर हम हमेशा कहते थे आपका जीवन आपका कर्म है। कर्म का मतलब कार्य। किसका कार्य? आपका कार्य। तो इसलिए हम कहते हैं आपका जीवन पूरी तरह से आपका बनाया हुआ है। ऊपर कोई नहीं है जो बैठकर इसे आपके लिए मैनेज करे। ये पूरी तरह से आपका है। लेकिन
आपके किए हुए हर काम के लिए, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हो या ऊर्जा के स्तर पर, आप किसी भी तरह का काम करें, उसका एक परिणाम होना तय है। अगर आप परिणाम के लिए तैयार हैं तो जो चाहे करें। अगर आप परिणाम को देखकर रोने वाले हैं तो काम को नियंत्रित करें। अब इस आधार पर आपने भोजन की बात की। देखिए, इस देश में भोजन को बहुत ध्यान से देखा गया है। अगर आप बस इसे वापस ला दें तो दुनिया स्वस्थ हो जाएगी। यहां हमने अलग अलग तरह के लोगों के लिए भोजन तय किया। अगर आप छुटपुट सा काम कर रहे हैं तो आप क्या खाएं? अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप क्या खाएं? आध्यात्मिक प्रक्रिया में हैं तो क्या खाएं? शिक्षा में हैं तो कैसे खाना खाएं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति को अलग तरह के शारीरिक गठन की जरूरत होती है। आपको मिस्टर बोल्ट के बगल में 100 मीटर दौड़ना है तो आप कैसा भोजन लें? आप बस दिल्ली में काम करना चाहते हैं, आप कैसा भोजन लें? आप एक खास तरह से सोचना चाहते हैं तो आप कैसा भोजन लें? इन सब के लिए हमारे पास साफ निर्देश थे। तो जब भोजन की बात आती है, इसका क्या मतलब है? हम दूसरा जीवन ले रहे हैं, वो चाहे जो हो, वो पौधा हो सकता है, पशु या कुछ और। आप कोई और जीवन लेकर उसे ग्रहण करके आपको उसे अपना जीवन बनाना है। यही सारी कहानी है। आपका जीवन क्या है, उसका जीवन क्या है? अगर ऐसे देखें तो पूरा जीवन इस धरती से आ रहा है। ये शरीर भी वही मिट्टी है, ये भी वही मिट्टी है। अगर केंचुआ है, वो भी वही मिट्टी है। पर देखिए वो कैसे बनाए, ये कैसे बनाए और वो कैसे बनाए। अगर मैं आपको आम पसंद है या केला? आम। मुझे पता था आप सभी राज्य पर शासन कर रहे हैं। अब अगर आप एक आम खाते हैं तो ये आम आप में एक महिला बन जाता है। मैं एक आम खाता हूं तो वही आम मुझ में एक पुरुष बन जाता है। गाय आम खा ले तो गाय में वही आम गाय बन जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके अंदर एक खास इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर है। आप जो कुछ भी खाते हैं वो उसे एक महिला में बदल देता है। अगर मैं खाता हूं तो ये एक पुरुष में बदल जाता है। गाय खा ले तो गाय बन जाता है। तो हर जीवन वैसा घटित हो रहा है जैसा ये होता है, क्योंकि सूचना का एक खास आयाम है, या नई भाषा में इसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक खास सॉफ्टवेयर है जो सूचनाओं की व्यवस्था है। अब विचार ये है कि सरल से सरल सॉफ्टवेयर खाया जाए। अगर आप ऐसे जीवन को खाते हैं जो एक बहुत ही सरल सॉफ्टवेयर है, तो आपकी उस सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखकर उसे पूरी तरह से अपना हिस्सा बनाने की क्षमता बेहतर होती है। जैसे जैसे वो सॉफ्टवेयर ज्यादा जटिल होगा, वैसे वैसे आपकी उसे समाहित करने की क्षमता कम होगी। तो खासकर अगर ये कोई जीव है जिसमें कुछ विचार और भावनाएं हैं, अगर उसमें भावनाएं हैं तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए। ये समझ है। जो जानवर थोड़ी सी भावनाएं व्यक्त करते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। Displays certain emotions, especially if it displays emotion which is near to human emotion. खासकर अगर वो मनुष्यों जैसी भावनाएं व्यक्त करें तो उन्हें खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह समाहित नहीं होगा। जानवर प्रकृति प्रकट होना शुरू हो जाएगी। या दूसरे शब्दों में, भारत में, शहरों में शायद लोग नहीं जानते हों, पर गाँव में लोगों का गाय के साथ बहुत गहरे संबंध होते हैं। उन्होंने उस गाय का दूध पिया होता है, उनके बच्चे उस गाय का दूध पी रहे होते हैं। बहुत गहरा संबंध होता है। शायद आप नहीं जानते हो, गाय वो जीव है। अगर आपके साथ कुछ होता है और आप दुख या दर्द में हैं तो आपको गाय के पास जाना भी नहीं होगा। वो घर में जहां भी है वो आपके लिए रोती हुई नजर आएगी। मैंने अपनी आंखों से इसे देखा है। मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर सका। जब कोई घर में मरता है, गाय को क्या पता होता है, वो तो कहीं और होती है, पर आंसू बह रहे होते हैं। तो जब इतनी गहरी भावनाएं होती हैं और आप उसे मारते हैं तो ये मनुष्य को मारने जैसा है। ये मर्डर या नरभक्षिता है। तो बात किसी के मजहब या धर्म से जुड़ी नहीं है। ये एक मूलभूत समझ है। जब हम भूखे होते हैं तो क्यों मैं आपको काटकर नहीं खा सकता? मैं पूछ रहा हूं कि गलत क्या है? पर आप जो कह रहे हैं वो सभी जानवरों के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ गाय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और फिर जब बात सिर्फ गाय की होती है तो ऐसी धारणा बनती है ऐसा नहीं कि ये एक राजनीतिक या धार्मिक फैसला है। नहीं, मैं कोई कानून की बात नहीं कर रहा। लोग उठकर ये नहीं कह रहे हैं मांसाहारी होना क्रूरता है, नहीं तो वो एक अलग बात होती। मैं तो क्रूरता की बात भी नहीं कर रहा। एक पौधे को काटना भी मेरे अनुभव में क्रूर है, पर आपको करना पड़ता है। पर अगर आप इसके बारे में जागरूक हैं तो आप इसे कम से कम करेंगे, ना कि निर्दयता के साथ। ये बात है। अब ये राजनीतिक रूप से गौ हत्या जो भी है उस पर बैन लगाना, इसमें कई चीजें हैं। एक बात यह है कि एक संवेदनशीलता होती है।
एक बार जब आप गाय से दूध पीते हैं तो वो आपकी माँ की तरह होती है। अपनी माँ की हत्या करके उसे खाना ये इस देश के लोगों को स्वीकार नहीं है। अब भी 80% लोग इस श्रेणी में हैं और इस चीज को लेकर वो बहुत बहुत भावनात्मक हैं। ऐसी भावनाएं क्योंकि वो हमेशा से घरेलू और विनम्र रहे हैं तो उन्होंने हिंसा नहीं की। पर कुछ जगह ऐसा हुआ है, कुछ गांवों में पहले से ही गौ मांस खाने पर प्रतिबंध है, सिर्फ मानदंड के आधार पर, किसी कानून की वजह से नहीं। बस आप गांव में इस तरह की चीजें नहीं ले जा सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसे बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी जनता की संवेदनशीलताओं के बारे में बिना सोचे आप इसे सुलझा नहीं सकते, क्योंकि ये बिजनेस बढ़ता जा रहा है। भारत बीफ का एक बड़ा एक्सपोर्टर बन रहा है। ये सही नहीं है। चाहे कोई भी कुछ खाए, ये उन पर है, उनकी व्यक्तिगत पसंद है। पर अब आप इसका प्रचार कर रहे हैं और इसे बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक गंभीर चिंता का विषय है, पर लोग इसे व्यक्त नहीं करते हैं। लोग सड़कों पर किसी को मारने नहीं जाएंगे क्योंकि गाय को मार दिया गया है। तो बैन की जरूरत नहीं, बल्कि बैन से ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, बैन की नहीं। पर आपने मजहब के बारे में तो बात ही नहीं की। पुस्तकों पर बैन लगाकर मजहब बार बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता से टकराता है। पेरिस में कुछ लोगों की हत्या की गई थी क्योंकि वो लोग पैगंबर मोहम्मद का मजाक उड़ाते नजर आए थे। तो ये कहाँ खत्म होगा? अगर हम मजहब के नाम पर होने वाले पॉलिटिक्स और हिंसा को कहाँ जाकर रोकेंगे? अगर आप उसे रोकना चाहते हैं तो आपको समझना होगा, आप इसे आज की बात कह रही हैं, पर यह पिछले 2000 साल से दुनिया का इतिहास रहा है और दुनिया भर में लगातार हो रहा है। सुसाइड बॉम्बर्स एक नई घटना है? नहीं, आप धर्म युद्ध और दूसरी चीजों के बारे में भूल रही हैं जो इतिहास में रिपोर्ट नहीं हुई। गॉड के नाम पर करोड़ों लोगों की हत्या हुई है, ठीक है? यह नया लग रहा है, पर यहां भी उत्तर भारत में करोड़ों लोगों का नरसंहार हुआ क्योंकि आक्रमण के वक्त वो किसी एक धर्म के थे। कोई इस बारे में लिखता नहीं है क्योंकि हमने कभी कलम नहीं उठाई और दूसरे लोगों ने हमारे लिए इतिहास लिखा है जैसा वो चाहते थे। क्योंकि पूरा इतिहास राजाओं द्वारा संचालित होता था तो वो इतिहास को अपने तरीके से लिखते थे और खुद को महान बताते थे, पर वो जो कुछ भी करते हैं वो पूरी तरह से भयानक होता था। तो आपको समझना होगा कि धर्म हमारे लिए एक नई चीज है। नई चीज मतलब इस देश में 12-15 हजार साल का इतिहास है, इसलिए 1000 साल अभी हमारे लिए नया है। हम अभी भी इसके साथ उलझे हुए हैं, पर हम अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। सड़क पर विवाद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये प्रकृति नहीं है, क्योंकि यहाँ हमेशा से हमें बताया गया है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसका परिणाम होगा। अगर आप अगले जन्म में वापस आते हैं तो भी वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, वो आपके साथ वापस आएगा। ये बताया गया है। ये लोगों को नियंत्रित करता है। ये एक भव्य तकनीक है, कृपया इसे समझें। और ये कोई फर्जी चीज नहीं है, ये एक वास्तविक चीज है। जो कुछ भी आप सोचते हैं, अनुभव करते हैं, काम करते हैं, उसका परिणाम होता है। इसलिए नहीं कि कोई है जो आपको पुरस्कार या दंड देगा, यह आपके अंदर की केमिस्ट्री में होगा। हम धर्म को, जिसे आप नया कहते हैं, राजनीति से अलग कैसे रखें? आपने उदाहरण के लिए मुझे याद है पहले जब अन्ना हजारे ने अपने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी, तब आपने सराहना दी थी, पर आपने कहा था कि लोकपाल कोई जादू की छड़ी नहीं है। क्या आपको लगता है कि हम धर्म और राजनीति को खतरनाक तरीके से घुलते मिलते हुए देख रहे हैं? देखिए, ऐसा हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, पर यह पहले की तुलना में बहुत कम है। क्या वाकई? हाँ। ये तो पहले की तुलना में और ज्यादा नहीं, दिख रहा है। वो आपके कारण है। क्योंकि अगर इराक के किसी कोने में 10 लोगों का सिर काटा जाता है तो आप ये पक्का करते हैं कि उनका खून मेरे कमरे में भी गिरे। वरना मान लीजिए 1000 वर्ष पहले हम यहाँ बैठे होते और तब अगर 1000 लोग इराक में मार दिए जाते तो भी हम यहाँ आराम से शांति के साथ बैठे होते। मौसम अच्छा है, सब बढ़िया है। तो ये सूचनाओं के फैलने की वजह से हो रहा है। अगर कहीं 10 लोग मारे जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये बात हमारे घरों के सिटिंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम में आती है, क्योंकि हर जगह टीवी है। तो ये अच्छी बात भी है क्योंकि लोगों के अनुभव में अब एक छोटी सी चीज भी बड़ी लगती है, पर यह हमेशा से हो रहा है। अब ये अपने सबसे कम स्तर पर हो रहा है। कभी कभी ये इधर उधर होता है जिसे नियंत्रित करना चाहिए,
लेकिन मैं देखता हूं कि पहली बार मानवता के इतिहास में पहली बार लोगों की संख्या कम लगेगी क्योंकि आबादी बढ़ गई है, पर जितने प्रतिशत लोग आज खुद के लिए सोच सकते हैं वो 500, 1000 या 10,000 साल पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। सदियों से ऐसा होता आ रहा है कि एक गांव में सिर्फ एक इंसान आपके लिए सोचता था, पढ़ता था, लिखता था। आपको बस कुछ सरल काम करने होते थे। आज हर कोई खुद के लिए सोच सकता है। तो अब मानव बुद्धि खिल रही है। मैं नहीं कहता कि ये सही दिशा में या सही समझ के साथ बढ़ रही है, नहीं, पर यह बहुत तेजी से बढ़ रही है। फर्क नहीं पड़ता, ये पागलपन थोड़े समय रहेगा, फिर लोग अपनी बुद्धि के प्रति जागरूक हो जाएंगे। कुछ नया होता है तो वो पागल हो जाते हैं, पर वो समझ जाते हैं। एक बार धरती पर मानव बुद्धि अच्छे से खिल गई तो फिर खुशहाली के लिए ऊपर की ओर देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी लोग धीरे धीरे ऊपर देखने से पीछे हट रहे हैं। खुशहाली की खोज में लोग ऊपर की ओर देखते थे, अभी भी कई लोग ऐसा कर रहे हैं, ये अलग बात है, पर कुछ लोग बाहर की ओर देखने लगे हैं। तो अगर आप ऊपर की ओर देखते हैं तो भ्रम होगा, युद्ध होंगे, क्योंकि मेरा स्वर्ग और आपका स्वर्ग अलग है। किसी भी स्वर्ग में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, यह आपको पता होना चाहिए। मैं पक्का नरक में जाऊंगी। खैर, तो आप स्वर्ग और नरक में मानती हैं? मैं मजाक कर रही थी। मुझे नहीं पता कोई ऊपर है या नहीं। मुझे बात पूरी करने दीजिए। क्या ये एक ऊर्जा है, शक्ति है, ये मेरे अंदर नहीं, है? मैं कह रहा हूं ये ऊपर की तरफ देखने वाली बातें धीरे धीरे जा रही हैं और लोग खुशहाली को बाहर तलाश रहे हैं। ये धरती को तहस नहस कर रहा है। मनुष्यों का खुशहाली के पीछे भागना धरती को नष्ट कर रहा है। अब हम जो भेंट कर रहे हैं वो इस संस्कृति के मूलभूत तत्व हैं, जिनकी जड़ें योग संस्कृति में हैं, जिसे आप भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति के रूप में जानते हैं। वो एक विशुद्ध योग विज्ञान है। सभ्यता के अंदर आप इसे अनेक रंगों और विकृतियों में ढलते हुए देख सकते हैं, जिसे आप हिंदू संस्कृति या इंडियन कल्चर कहते हैं। पर ये दोनों एक चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक बहुधर्मीय देश हैं जिसमें कई विभिन्न संस्कृतियां हैं। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि हिंदू शब्द किसी धर्म को नहीं दर्शाता है। अगर आप हिंदू हैं तो क्या आप एक भगवान की पूजा करते हैं? एक ही परिवार में वो 25 देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वो नहीं जानते कि उनके देवी देवता कौन हैं, इसलिए वो सबको पूछते हैं। क्या पता कौन कब काम आ जाए। तो हिंदू शब्द का मतलब है हिमालय और हिंदू सागर के बीच की भूमि। ये भूमि, ये उप महाद्वीप हिंदू है। यहाँ जन्मे सभी लोगों को हिंदू कहा जाता है क्योंकि ये एक भौगोलिक पहचान है। मुझे पता है कि ये पूरा राजनीतिक मुद्दा है। अगर मैं इस तरह बात करूंगा तो वो कहेंगे ओ वो हिंदू है। नहीं, मेरा मतलब है कि लोग आपसे कहेंगे कि आप आरएसएस के अध्यक्ष की तरह बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा सभी भारतीय हिंदू हैं। ठीक है, मैं और इस पर बहुत हंगामा मचा ठीक है, था। सभी भारतीय हिमालय और हिंदू सागर के बीच में रहते हैं, ये जो ठीक समुद्र है। में कूदना चाहते हैं। ये ठीक है। देखिए, ये द्विभाषी संस्कृति है। ये खास तरीके से चीजों को व्यक्त करती है। अगर आप हिमालय और हिंदू महासागर के बीच रहते हैं तो आप हिंदू हैं। अगर आप समुद्र में कूद उस पार जाते हैं तो आप लंका पहुंच जाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि इसमें दिक्कत क्या है। ऐसा हो रहा है क्योंकि इस बारे में बड़ी संकुचित समझ है। हमें देश में होने वाली बातों को बदलना होगा, क्योंकि किसी के आसपास कट्टर विश्वास प्रणालियां हैं, तो हम उसे एक संस्कृति से तोलने की कोशिश कर रहे हैं जहां मान्यताएं जैसी कोई चीज नहीं है। हम कभी मानने वालों में से नहीं रहे, हमेशा खोज कर जानने वालों में से रहे हैं। ये एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मूल्य कभी देवी देवताओं को नहीं मिला, हमेशा मुक्ति पर लक्ष्य रहा। देवी देवता कभी परम लक्ष्य नहीं रहे। तो अगर आप इन दोनों को तोलती हैं, जिसमें से एक मान्यता को मानो या मरो की बात कर रहे हों, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये कोई तरीका नहीं हुआ, हमें ये वापस लाना होगा। अगर हम मुक्ति को वाकई अहमियत देते हैं तो हमें मुक्ति के मार्ग को वापस लाना होगा। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से, मेरे देवी देवता, मेरे स्वर्ग और सभी से, क्योंकि
भगवान इस संस्कृति में लक्ष्य नहीं रहे, वो सिर्फ एक और साधन रहे हैं। जब मैं साधन कहता हूं तो लोगों को बुरा लगता है। वो कहते हैं ऐसा मत कहिए सदगुरु, हमें बुरा लगता है। मैं कहता हूं आप आश्रम आइए, हम नल ठीक करने का काम करें, ठीक है? वो ज्यादा दर्दनाक होगा। ना, कोई पाना या चरखी नहीं होंगे। अपनी उंगली, नाखून, दांत कुछ भी उपयोग कीजिए। 3 दिन बाद आपके नाखून जा चुके होंगे, आपके दांत जा चुके होंगे, फिर मैं आपको पाना ला कर दूंगा। तो आप उसे पूजेंगे या नहीं? हम जो हैं वो किस वजह से हैं? मनुष्य के तौर पर हम जो आज हैं वो सिर्फ अपने साधनों के उपयोग करने की क्षमता की वजह से हैं। नहीं तो हम एक कुत्ते जितने भी अच्छे नहीं, आप कुत्ते से भी नहीं लड़ सकते, है ना? तो आप एक गठित मजहब के खिलाफ हैं? साफ है। अगर भगवान सिर्फ एक साधन नहीं, मैं है नहीं और कहता कि धर्म, मैं इसके या उसके आध्यात्मिकता खिलाफ हूं। दो अलग चीजें मैं हैं, सिर्फ तो इतना कह रहा हूं कि सभी लोगों को कम से कम इतना समझना होगा कि हमें जो पता है वो हम जानते हैं और हमें जो नहीं पता हम नहीं जानते। अगर आपको जो नहीं पता आप उसे मानना चाहते हैं, ये खतरनाक है। दुनिया में सारी लड़ाई अच्छे और बुरे या इसके और उसके बीच नहीं है ना। ये एक इंसान की मान्यता के खिलाफ दूसरे इंसान की मान्यता की है। मैं पूछ रहा हूँ आप किसी चीज को मानना ही क्यों चाहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वो इतने ईमानदार नहीं है कि वो स्वीकार कर लें कि उन्हें सच में नहीं पता। मैं नहीं जानता, ऐसे लोग नहीं लड़ सकते। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, क्या हम लड़ सकते हैं? मैं जानता हूँ अब लड़ाई होगी। मैं नहीं जानता, इससे कभी लड़ाई नहीं होती। नहीं पता होना खोज शुरू करने का तरीका है। अगर हम खोजने की लालसा हर इंसान में नहीं ला पाएं कि हर इंसान जानना चाहता हो, चाहे वो बाहरी रूप से हो या आंतरिक हो, क्योंकि यही मानव बुद्धि का स्वभाव है। वो शांति से नहीं बैठ सकती। वो सिर्फ तभी शांति से बैठेगी जब आप उसे मान्यताओं से जकड़ दें। अगर आप उसमें मान्यताएं ठूस दें तो वो शांत हो जाएगी, वरना जानना तो इस बुद्धि का पहला स्वभाव है। ठीक है, तो हम अंत में आ चुके हैं, तो अब कुछ सवाल ले लेते हैं। बस 2-3 सवाल। बहुत सारे हाथ खड़े हैं। ठीक है, उन्हें दे दीजिए। नमस्कारम सद्गुरु, आपने एक वीडियो में कहा था कि बहुत से लोगों के साथ समस्या ये है कि उनमें तीव्रता की कमी होती है। क्या? ज्यादातर लोगों में जरूरी तीव्रता की कमी होती है। और फिर आप कहते हैं कि ध्यान इसका उपाय है, पर तीव्रता तो व्यक्तित्व की उग्रता से जुड़ी है और ध्यान करना शांति से। तो आपकी ये बात थोड़ी उल्टी लगती है। क्या आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? लोगों को लगता है शांति मतलब हमेशा के लिए शांत हो जाना, क्योंकि उनकी शांति की समझ मृत्यु से जुड़ी है। शांति बहुत तीव्र हो सकती है। शांति बहुत ही ज्यादा तीव्र हो सकती है, क्योंकि शांति मतलब जीवन की तरंगें एकदम सूक्ष्म और तीव्र हो गई हैं। कुछ करते समय जीवन की तरंगें इतनी सूक्ष्म नहीं होती, वो एक अलग स्तर पर होती हैं। तो शांति किसी के मरने पर हो सकती है, पर जिंदा रहते हुए शांत रहने के लिए आपको ऊर्जा की तीव्र अवस्था में होना होगा, वरना आप शांतिपूर्ण नहीं हो सकते। ज्यादातर लोगों को यह समस्या इसलिए नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ खाना, पीना, कमाना और बच्चों को पालना और एक दिन मर जाना, बस इतना ही चाहते हैं। बस इतना करने में वो पगला रहे हैं, क्योंकि उनमें जरूरी तीव्रता की कमी है। क्योंकि जीवन अपने निचले स्तर पर घटित हो रहा है, तो हर चीज का समस्या होना स्वाभाविक है। अगर ये थोड़ा ऊपर उठे तो एकदम से आपके पास हर चीज का थोड़ा और साफ नजरिया होगा। इसके लिए आपको अपने भीतर ऊर्जा की तीव्रता चाहिए, और यौगिक प्रणाली इसी पर फोकस करती है। ध्यान मतलब ये नहीं। No. ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, यहाँ फ्रंट रो में। अगर ईशा की कोई फिलॉसफी है तो मुझे उससे ये समझ आया कि आपको बाहर के हालतों को ठीक करने से पहले अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। पर क्या बाहरी तौर पर चीज़ों को सही तरह से करना भी क्या उतना ही ज़रूरी नहीं है? अगर मैं थोड़ा और स्पष्ट कहूँ तो जैसे नहीं, मैं आपका सवाल समझ गया। मैं इतना बेवकूफ़ दिखता हूँ क्या? मैं इतना मूर्ख दिखता हूँ क्या? Let's say, if मैं समझ गया। अच्छा, मैं समझ गया। अरे मैं सवाल समझ गया। ईशा की फिलॉसफी अंदर या बाहर झांकने के बारे में नहीं है। बात बस इतनी है कि अगर आप आम चाहते हैं तो ऊपर पेड़ पर देखिए, जमीन मत खोदिए, ठीक है? पर अगर आप एक आम का पेड़ चाहते हैं तो आपको जमीन खोदनी होगी।
आप आम चाहते हैं पर ज़मीन खोद रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ क्या ऐसे में आपको आम मिलेंगे? तो आंतरिक चीज़ों के लिए भीतर झांकें, बाहरी चीज़ों के लिए बाहर झांकें। ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है कि आप अंदर झांकें या बाहर झांकें। जहाँ भी वो चीज़ है वहाँ उसे ढूंढें। आपको पता है एक बार शंकरन पिल्ले जब जॉब इंटरव्यू के लिए गए और उनसे पूछा गया, बताइए क्या दूर है, मुंबई या मून? बड़ा गहरा सोचने के बाद उसने जवाब दिया, मुंबई। उन्होंने पूछा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसने कहा, मैं मून को देख सकता हूं पर मुंबई को नहीं। ठीक है, आखिरी सवाल। नमस्कारम सदगुरु, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती माइक हूँ को थोड़ा पास रखिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हर किसी के अच्छे और बुरे की समझ अलग होती है। आपके हिसाब से क्या होगा अगर हर कोई अपनी इस अच्छे बुरे की समझ को लागू करना शुरू कर दे? समाज की ऐसे में क्या दशा होगी? शायद आज रात को आपको बिजली न मिले। मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अच्छे लोग बहुत हैं लेकिन पर्याप्त समझदार लोग नहीं हैं। समझ जीवन पर केंद्रित होती है, ठीक है? अच्छाई जीवन पर केंद्रित हो ये जरूरी नहीं। अच्छाई शायद स्वर्ग जाने के बारे में हो सकती है। और जिस पल मैं चाहता हूं कि आप इस खतरनाक धारणा को समझें, लोग इसकी बात नहीं करते। पर जिस क्षण आप विश्वास करते हैं, मान लीजिए कि मैं मानता हूं कि स्वर्ग है और ये एक सुंदर जगह है और आप गॉड की संगति में रह सकते हैं, क्या मुझे आज आपको वहां भेजना चाहिए या नहीं? मैं कह रहा हूं अगर मैं वास्तव में आपकी परवाह करता हूं, हाँ? अगर मैं वास्तव में आपकी परवाह करता हूं और अगर मुझे विश्वास है कि वो एक बढ़िया जगह है, तो मैं आपको वहां भेजूंगा या नहीं? तो ये खतरनाक चीज है, आप समझे? अगर आप इसे तर्क की पूरी सीमा तक लेकर जाते हैं तो ये वास्तव में खतरनाक चीज है। जिस क्षण मुझे विश्वास होता है कि वहां ऊपर एक शानदार जगह है, मैं वास्तव में आपसे स्नेह रखता हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप वहां जाएं। आप जानते हैं? ठीक है, उस सवाल के साथ अंत करते हैं जिस विषय पर हम बात नहीं कर पाए। आपने कहा कि आपको मशीनों से प्यार है। मैंने नहीं कहा मुझे प्यार है। अच्छा, तो आपको पसंद है? वो काम या वो करती बहुत हैं। काम की चीज है? क्या हमारा जीवन गैजेट्स के वश में आ गया है? मेरा नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं सभी गैजेट्स का उपयोग करता हूं पर वो मुझे वश में नहीं करते। ये हमारे जीवन की शानदार चीजें हैं। देखिए, हर तरह से इंसान पहले जैसे थे, मान लीजिए 100 साल पहले, उनकी तुलना में आप लगभग सुपर ह्यूमन हैं। 100 साल पहले अगर मैं अपनी जेब से कुछ निकालकर अमेरिका में किसी से बात कर सकता होता तो मैं सुपर ह्यूमन होता। सुपर ह्यूमन ही क्यों, अगर मैं कहता मैं भगवान हूं तो 100 साल पहले लोग मुझ पर विश्वास कर लेते। 500 साल पहले अगर मेरे पास सिर्फ एक बिजली का बल्ब होता तो मैं इस ग्रह पर भगवान बन जाता। मैं चाहता हूं कि आप जानें, आज हमारे पास जो चीजें हैं उन्हें देखें। हम वास्तव में सुपर ह्यूमन हैं। एक बार जब इस तरह की क्षमता हमारे पास आ जाती है तो समझ को थोड़ा और बढ़ना होगा, थोड़ी और जागरूकता और चेतना को बढ़ना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये क्षमता हमारे खिलाफ हो जाएगी। आप यही कह रही हैं। लोग गैजेट से पागल हो रहे हैं। क्यों? ये इतनी आसान चीज है। अगर आप चाहें तो इसे इस्तेमाल करें या फिर इसे साइड में रख दें। पर क्योंकि आप विवशता भरी स्थिति में होते हैं तो अगर आप फोन को यूज करना शुरू करें तो बंद नहीं कर पाते। नींद में भी आप टेक्स्ट कर रहे होते हैं। उस लड़के को देखिए, वो मेरे साथ नहीं है, वो मुझे स्क्रीन में देख रहा है। यही चीज हो रही है। अगर खाना अच्छा है तो आप खाते हैं और आपको पता नहीं रुकना कब है। आप पीते हैं तो आपको पता नहीं कि रुकना कब है। अगर आप कुछ करना शुरू करते हैं और आपको पता नहीं कि रुकना कब है, ये सेम चीज है। ये गैजेट्स या खाने के बारे में नहीं है। बात बस ये है कि पर्याप्त जागरूकता नहीं है। ये आदतन है। सब कुछ आदतन हो रहा है। जड़ को समझने की बजाय आप गैजेट्स को खत्म करने की बात कर रही हैं। गैजेट्स बेहतरीन चीज हैं। हर गैजेट ने हमारी जिंदगी को बहुत सुधारा है ना? गैजेट्स को गाली ना दें, बस आपकी आदतों को जाना होगा। और इसी बात के साथ हमें जगाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। Let's have a big round of applause for the Sadhguru.